कई बार केडीडीडी ही मेहनत के बाद भी परिणाम सुखद नहीं होते। ऐसे में व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाता है और वह तरक्की न होने के चलते मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संकट से घिर जाता है। कई बार ग्रह नक्षत्रों की अशुभ स्थिति और दोष के कारण तमाम समस्याएं खड़ीदेही हो जाती हैं। ऐसे में पूजा पाठ के अलावा ज्योतिष में काले कुत्ते की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसके शुभ प्रभाव से ग्रहों की अशुभता दूर की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते का संबंध शनि और केतु से माना जाता है। वहीं काला कुत्ता बाबा भैरव का वाहन भी है। काला कुत्ता भगवान भैरव का सेवक है। काले कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं और शनि केतु की अशुभता दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये तीन ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। तीनों ग्रहों को शांत रखना आसान है। कई बार जानकारी न होने के कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते हैं। नतीजा जीवन में कष्ट कम होने की बजाय लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को पालने या उसकी सेवा करने से भी इन ग्रहों को शांत रखा जा सकता है? शनि और केतु का उपाय। घर में यदि आप काला कुत्ता पालते हैं तो माना जाता है कि ऐसा करने से शनि और केतु ग्रह शांत रहते हैं। घर में काले रंग का कुत्ता पालने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। घर को बुरी नजर नहीं लगती है। माना जाता है कि काले कुत्ते पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव रहता है, जिस कारण इन ग्रहों की अशुभता नष्ट हो जाती है। शनि होते हैं प्रसन्न। कुत्तों की सेवा करने और उन्हें रोटी खिलाने से शनि अति प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष, शनि की 6.5 और शनि की ढैया चल रही हैं, कुत्तों की सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से परेशानी और बाधाएं दूर होती हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से राहु केतु शनि के दोषों का निवारण होता है। मान्यता है कि रोज सुबह शाम काले कुत्ते को रोटी खिलाई जाए तो कर्ज से जल्द छुटकारा मिलता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने और उसकी सेवा करने से आकस्मिक और प्रेत बाधा संकट नहीं रहता। भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी फटकने नहीं देते। मान्यता है कि कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता। पितृदोष से पीड़ित हैं तो काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। मान्यता है इसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए घर में काला कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। कहानी के अनुसार एक गांव के अंदर एक व्यापारी रहता था। एक बार उसका सारा धंधा ठप्प हो गया और उसके पत्नी व बच्चों को भूख मरने तक की नौबत आ गई। व्यापारी ने स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन व्यापारी की पत्नी ने सेठ पति से कहा कि पास के गांव के अंदर एक और सेठ रहता है। वह पुण्य के बदले धन देता है। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं और आपको अपने कुछ पुण्य बेचकर धन ले आना चाहिए। व्यापारी पुण्य को बेचने का इच्छुक ही नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में तैयार हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको 3 रोटियां बनाकर दी ताकि रास्ते के अंदर वह खा सके। वह 3 रोटियों को लेकर निकल गया। जब रास्ते के अंदर भूख लगी तो जैसे ही वह रोटियां खाने को बैठा, एक कुतिया आई और रोटियों की मांग करने लगी और बोली कि यदि उसे रोटी नहीं मिली तो वह मर जाएगी। उसके बाद व्यापारी ने उसको एक रोटी दे दी। वह रोटी लेकर चली गई। जब उसने दूसरी रोटी खानी चाहिए तो एक बीमार कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि उसे 2 रोटी मिल जाए तो वह चलने लायक हो सकता है। व्यापारी ने 2 रोटी उसे दे दी और खुद भूखा ही चल पड़ा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह जानता था कि वह बिना रोटी के कम से कम 4 दिन काम चला सकता है। उसके बाद वह सेठ के पास गया और पुण्य के बेचने के बारे में बोला तो सेठ काफी सिद्ध था। उसने अपनी शक्तियों से देख लिया कि इस प्यारी ने 3 रोटियां कुत्तों को खिलाई हैं और बोला कि मैं तुम्हारा 3 रोटियों वाला पुण्य खरीदना चाहता हूं। तुमको 3 रोटियों के बदले हीरे जवाहरात मिलेंगे। उसके बाद 3 रोटियां तराजू के अंदर डाली गईं और एक तरफ हीरे डाले गए
लेकिन अफसोस कि हीरे रोटियों को उठा ना सके। सेठ हैरान रह गया, क्योंकि यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने पहले भी लोगों के पुण्य खरीदे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सेठ उस व्यापारी के पैरों में गिरकर बोला, सचमुच तुम ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको सिर्फ लोक कल्याण की भावना से किए हैं। तुमने कुत्ते को रोटी देते वक्त यह नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेगा, वरन तुमने सिर्फ इतना सोचा कि भगवान भला करे या ना करे, लेकिन इनको रोटी देना हमारा कर्तव्य है। यही तो कल्याण है। जो इंसान कुत्तों को केवल इसलिए रोटी डालते हैं कि उनको यह रोटी मिलेगी या भगवान उनको आगे देंगे, वे मूर्ख हैं। इंसान यहाँ सिर्फ देने के लिए आता है, कुछ लेने के लिए नहीं आता है। उसके बाद सेठ ने व्यापारी को काफी सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से अच्छे कर्म कर रहे हैं, और धर्म ये कहता है कि यदि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुत्ते को रोटी